वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज एमसीक्यूज एंड एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्योंकि हमारी जो ऑलरेडी डिस्कशन है वो हो चुकी है डोमेन ऑफ द फंक्शंस और रेंज ऑफ द फंक्शंस क्या होते हैं, कि डिफरेंट फंक्शंस की मैंने डोमेन निकालना आपको सिखा दी हैं। आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ जो है वो डोमेन ऑफ द फंक्शन और रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो निकालना आपको सिखाई। आज मैं जस्ट जो है वो आपको दोबारा हिंट देना चाह रहा हूँ, जो फंक्शन वहाँ पे नहीं डिस्कस कर सका यहाँ पे करूँगा। लाइक आपके पास पीस वाइज फंक्शन की मैंने डोमेन रेंज नहीं उधर बताई और मॉडुलस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना नहीं बताई, तो इसमें ज़्यादा उनके ऊपर डिस्कशंस होगी, क्योंकि लीनियर ओवर लीनियर की जो होता है हमारे पास, जो कि रैशनल फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन और रेंज निकालना वो मैंने आपको सिखा दिया है। यहाँ पे जस्ट अब इस लेक्चर में आपको हिंट दूंगा कि आपने इसको किस तरह परफॉर्म करना है। अब देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हमें एक लीनियर फंक्शन गिवन है, यानी कि g ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो जिसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब देखिए, ये एक हमारे पास लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन वो होता है जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 होती है। तो आप x की जगह पे यहां पे कोई भी नंबर रिप्लेस कर दो तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, जो भी आपके पास लीनियर फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, क्यूबिक फंक्शन हो, यानी कि वो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, तो उनकी जो आपके पास डोमेन आएगी वो ऑल रियल नंबर होंगी और रेंज भी आपके पास ऑल रियल नंबर होगी, क्योंकि किसी भी नंबर पे वो अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो ये आपने बात ज़हन में रखनी है। एमसीक्यूज के लिए भी ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ द लीनियर फंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लीनियर फंक्शन की डोमेन होती है वो हमारे पास ऑल रियल नंबर्स होते हैं। तो डोमेन हमारे पास क्या आ गई जी, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू +∞। तो इसकी डोमेन की रेंज क्या होगी, तो ऑब्वियसली बात है रेंज भी हमारे पास यही आ जाएगी, ऑल रियल नंबर, यानी कि -∞ टू +∞। ये हमारे पास हर उस फंक्शन के लिए जो हमारे पास लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, तो उसके लिए जो हमारे पास डोमेन एंड रेंज आएगी वो ऑल रियल नंबर्स होंगे। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसको मैंने लेक्चर में भी, जब इंट्रोडक्टरी क्लासेस ले रहा था, वहां पे भी मैंने इस फंक्शन को डिस्कस किया, जो कि मेरे पास है, क्योंकि ये रेडिकल फॉर्म में है, स्क्वायर रूट x² - 4। ये एक मुझे फंक्शन गिवन है। अब मैंने इसकी डोमेन निकालनी है और रेंज भी निकालनी है, क्योंकि मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि जो भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आ जाए उसको आपने ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ले लेना है। देखें यहां पे फॉर डोमेन सो डोमेन के लिए मेरे पास जो फंक्शन है उसको आप ले लो x² - 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ले लो। सो x² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। जब आप इसको ब्रेक करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो आपके पास दो वैल्यू आएंगी, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड x लेस देन आर इक्वल टू -2। ये मेरे पास दो वैल्यूज आ गए, ठीक है। एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि +2 से तमाम बड़े नंबर, यानी कि +∞ की तरफ मूव करेंगे। अगर इसको मैं रियल लाइन के ऊपर ड्रा करूं, ये मेरे पास रियल लाइन है -∞ टू +∞। यहां पे लाइक आपके पास -2 है, यहां पे आपके पास 2 है। अब इससे मुराद क्या है, देखें वो कह रहा है कि 2 से +2 से तमाम बड़े नंबर, तो ये हमारे पास +∞ की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या है, किसका मतलब है कि -2 से तमाम छोटे नंबर, यानी कि ये नेगेटिविटी की तरफ मूव करेगा। और मैंने आपको इंटरवल का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि जो हमारे पास ओपन इंटरवल होता है उसके अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती, जबकि क्लोज इंटरवल के अंदर वो वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां पे देखिए इसको इंक्लूड करूंगा, ठीक है, -2 को, और यहां से इसको मैं
एक्सक्लूड कर दूंगा। इसी तरह ये मेरे पास इंक्लूड होगा और ये मेरे पास एक्सक्लूड होगा। तो मेरे पास क्या आएगा जी, माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल टू माइनस टू क्लोज इंटरवल यूनियन टू से तमाम बड़े नंबर, यानी कि नेगेटिविटी की तरफ मूव कर रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगा जी प्लस इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास इसकी डोमेन आ गए। ठीक है जी। अब बात आ जाती है रेंज के ऊपर। तो क्योंकि हमें जो फंक्शन है, जिस तरह का रेडिकल फंक्शन होता है, उसके अंदर नेगेटिविटी साइन नहीं चाहिए, तो इसकी जो डोमेन रेंज होगी वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगी, यानी कि नेगेटिविटी हम नहीं पुट कर सकते। इस फंक्शन में आप देखो, अगर कोई भी आप नेगेटिव नंबर पुट करोगे तो वो मतलब के अंदर इसके रूट के अंदर आना शुरू हो जाएगा, मतलब कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आना शुरू हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी डोमेन रेंज को फिक्स कर देते हैं ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। हर उस फंक्शन के लिए जो रेडिकल होगा, रेडिकल के लिए इसकी रेंज जो होगी वो आपके पास क्या होगी जी, ऑल रेंज इज इक्वल टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मीन के जीरो को इंक्लूड करके प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। अब एक और फंक्शन है हमारे पास जिसमें हमें उसने एक स्क्वायर रूट दिया है कि जो कि जी एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन है। तो वो रेडिकल के ही एक हमारे पास फंक्शन है। तो इसकी जो यही एग्जांपल है, सेम दोनों वैसे एग्जांपल को मैंने वहां पे भी डिस्कस किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो वहां पे मैंने इसको कॉन्सेप्ट दिया है कि स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन की डोमेन और रेंज क्या आएगी, रेंज उसकी वही होगी, ऑल पॉजिटिव नंबर होंगे, यानी कि हर रेडिकल के लिए जो रेंज है वो फिक्स्ड होगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे जो पार्ट नंबर 4 है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें, ये हमें एक मॉड वैल्यू दे रहा है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। तो जितने भी आपके पास, पहले आप डोमेन की बात करो, आप कोई भी नंबर पुट करो ये अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो डोमेन होगी वो हमारे पास क्या होगी जी, डोमेन ऑल रियल नंबर, यानी कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी की तरफ। आप जस्ट आर भी लिख दो तब भी ठीक है, उसका सेट भी लिख दो तब भी ठीक है। तो रेंज क्या होगी, तो रेंज हमारे पास है और हमारे पास आएगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि हमने इसको आप इस तरह लिख लें 0 टू प्लस इन्फिनिटी, मीन के मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, तो इसलिए इसकी जो रेंज होगी ये फिक्स्ड होती है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होती हैं जी। अब हम चलते हैं इसके 5 जो पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है जी ऑफ एक्स। मेरे पास है जी 6x प्लस 7 और जो हमें इंटरवल दिया गया वो उसने कहा है जी x लेस देन आर इक्वल टू -2 और जो दूसरा उसने हमें वैल्यू दी है जी 4 माइनस 3x x ग्रेटर देन -2, ये हमें उसने दिया है। अब मैंने इसकी डोमेन निकालनी है। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास फंक्शन कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, पीस वाइज फंक्शन का नाम देते हैं, जिनकी डोमेन को हम 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कर दें। अब देखिए इसकी डोमेन 2 या 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, जिसकी डोमेन को हम डिवाइड कर दें, वो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन कहलाता है। यानी कि इस फंक्शन के लिए उसने ये डोमेन दे दी, इस फंक्शन के लिए उसने ये कंडीशन दे दी। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, पीस वाइज फंक्शन कहलाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको क्योंकि मैंने डिस्कशन अपने लेक्चर में नहीं की हुई, तो इसको आपने तवज्जो से देखना कि इसकी रेंज और डोमेन हम कैसे निकालते हैं। पहले हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन तो इसकी आसान होती है निकालनी, डोमेन। अब देखें, अगर मैं रियल लाइन के ऊपर शो करवाऊं, ये मेरे पास है जी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है जी। यहां पे कहीं लाइक -2 लाई करता है। अब इसकी कंडीशन देखें, वो क्या बात करता है, वो कहता है -2 से तमाम छोटे नंबर, ठीक है, -2 से तमाम छोटे नंबर, यानी कि वो नेगेटिविटी की तरफ मूव करेगा इस साइड पे। उसमें जो -2 होगा वो एक्सक्लूड होगा, सॉरी इंक्लूड होगा, क्योंकि इक्वालिटी ये बता रही है। तो इस कंडीशन से मुराद क्या है, -2 से तमाम बड़े नंबर, यानी कि वो
इस तरफ मूव करेगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, क्योंकि जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होते के अंदर माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं होती, जबकि यहाँ पे ये इंक्लूड होगा। जब मैं इस डोमेन की बात करूंगा इस फंक्शन के ऊपर तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। मीन कि देखें पहले हमने इस फंक्शन के लिए जो डोमेन बताई है वो है जी हमारे पास डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू -2 क्लोज इंटरवल, ठीक है, यूनियन ओपन इंटरवल -2 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब देखें यहां पे इंक्लूड है, यहां पे एक्सक्लूड है, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी ये बता रही है कि इसकी जो डोमेन है वो -2 से तमाम छोटे नंबर हैं इंक्लूडिंग 2, तो 2 को इंक्लूड करते हो, जबकि इसकी जो हमारे पास ये कंडीशन बता रही है कि -2 से तमाम बड़े नंबर, जबकि यहां पे इक्वलिटी नहीं है। अगर इक्वलिटी होती तो 2 भी हम ले लेते। तो जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या होता है, सारे आ जाते हैं नंबर, तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी जी -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी, क्योंकि यूनियन लेने से -2 भी आ जाएगा, तो इसकी -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो होगी वो हमारे पास डोमेन आ जाएगी। अब चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो रेंज का कॉन्सेप्ट है। अब रेंज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है निकालना। सो रेंज क्या होगी मेरे पास, रेंज। अब रेंज देखें तो यहां पे अगर इस फंक्शन को मैं थोड़ा ब्रेकअप करूं, लाइक इसको मैं लिख लेता हूं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास है जी 6x + 7। अगर मैं यहां पे x की जगह पे रिप्लेस कर दूं -2 को, ठीक है, x की जगह पे -2 को रिप्लेस कर दूं, सो g ऑफ -2 इज इक्वल टू 6 × -2 + 7 इज इक्वल टू -12 + 7 इज इक्वल टू -5 आ गया, ठीक है जी। अब इससे मुराद क्या है, इससे मुराद देखें क्या है कि -2 से तमाम छोटे नंबर, यानी कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, -5 से। यहां पे अगर इसकी मैं रियल लाइन के ऊपर डिस्कशन करूं थोड़ी सी, तो यहां पे -5 है, तो ये नेगेटिविटी की तरफ मूव करेगा, यानी कि जितना मैं नेगेटिविटी कम करता जाऊंगा, ठीक है, उतनी ये फंक्शन डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि -5 से तमाम जो छोटे नंबर्स होंगे वहां तक हमारे पास इस फंक्शन के लिए रेंज आएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगी जी -इन्फिनिटी टू -5 इंक्लूड करते हुए, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन के ऊपर आता हूं जी, दूसरे फंक्शन के ऊपर। दूसरा फंक्शन है मेरे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 - 3x। अब इसके अंदर अगर मैं -2 को रिप्लेस करवा दूं तो -2 ऑफ g ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 - 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 4 + 6 इज इक्वल टू 10। तो इसकी रेंज क्या आएगी, अब देखें इससे मुराद क्या है, -2 से तमाम बड़े नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिविटी की तरफ मूव करूंगा तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी जी +10 टू प्लस इन्फिनिटी। तो जो रेंज ओवरऑल आएगी वो हमारे पास क्या आएगी जी, रेंज इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 10 टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहां पे आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने यहां पे -5 को इंक्लूड किया है जबकि 10 को आपने एक्सक्लूड कर दिया। तो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन है वो इक्वलिटी यही बता रही है कि ये हमारे पास -2 इंक्लूड है, जबकि इसकी जो बात हो रही है वहां पे -2 एक्सक्लूड है। तो यहां पे जो उसकी वैल्यू आई है उसको पुट करने से वो भी फिर क्या होगी, रेंज हमें मिली है ना। तो रेंज जो हमें मिली है उस फंक्शन में पुट करने से वो हमारे पास मिली है 10। तो डोमेन उसकी क्या के जो थी वो हमारे पास एक्सक्लूड थी, तो इसका मतलब है रेंज भी एक्सक्लूड होगी। यहां पर रेंज जो डोमेन थी वो इंक्लूड थी, तो इसकी डोमेन जो रेंज आई है वो भी हमारे पास क्या है, इंक्लूड है। तो यही हमारे पास रीजन है कि मैंने -5 को इंक्लूड किया जबकि 10 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो ये होती है हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन फॉर पीस वाइज फंक्शंस के लिए। अब इसका जो 6 पार्ट है वो भी हमारे पास पीस वाइज है, उसके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बन जाए। जी ऑफ एक्स, अब आपको थोड़ी इंशाल्लाह तबारक ताला मुझे उम्मीद है कि आपको अब ज्यादा समझ आ जाएगी। जो एक और मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, x -1 x लेस देन 3 और 2x + 1 3
लेस देन एक्स, यह मुझे दिया गया। अब इससे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि बात क्या कर रहा है। वो कह रहा है कि +3 से तमाम छोटे नंबर, यानी कि नेगेटिविटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। इससे मुराद क्या है कि 3 से तमाम बड़े नंबर, यानी कि हम पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। डोमेन निकालना मैंने आपको बोला बड़ा आसान होता है, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब ये हमारे पास एक रियल लाइन है जहाँ पे -∞ है और +∞ है, लाइक यहाँ पे 3 जो है वो लाई करता है। अगर पहली कंडीशन की बात करें जहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, जस्ट लेस देन का साइन है हमारे पास, तो इससे मुराद क्या है कि +3 से तमाम छोटे नंबर, यानी कि वो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिविटी की तरफ मूव करेगा। और इससे मुराद क्या है कि 3 से मुराद तमाम बड़े नंबर, मीन कि पॉजिटिविटी की तरफ मूव करूंगा। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो मेरे पास आएगी जी -∞ to 3 यूनियन 3 से +∞, एक्सक्लूड करूंगा। यहां पे मैंने देखे 3 को इंक्लूड किया है, जबकि यहां पे मैंने एक्सक्लूड किया क्योंकि यहां पे इक्वलिटी नहीं है और यहां पे इक्वलिटी है इस फंक्शन के लिए। तो जब मैं इसका यूनियन लूंगा तो इसकी भी मेरे पास जो रेंज डोमेन आ जाएगी वो -∞ to +∞ इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब अगेन कॉन्सेप्ट आ जाता है जी रेंज के ऊपर। तो रेंज के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बन जाए। जी अब देखें रेंज के लिए उसी तरह हम इस फंक्शन को इंडिविजुअली लिखते हैं। देखें कि g ऑफ x इज इक्वल टू x - 1। अगर इसमें मैं 3 रिप्लेस कर दूं, सो g ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। तो इसकी रेंज क्या आएगी? रेंज मेरे पास आएगी, क्योंकि इससे मुराद ये है कि इस कंडीशन के मुताबिक 3 से तमाम छोटे नंबर, तो छोटे नंबर कौन से हैं? 2 से लेके -∞ की तरफ। सो -∞ to 2, इसको मैंने ऐसे लिख लिया ओपन इंटरवल में, क्योंकि यहां पे वही कॉन्सेप्ट अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, यहां पे जो नंबर डोमेन में इंक्लूड होगा वही नंबर हमारे पास रेंज में इंक्लूड होगा। अब हम चलते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ। सो g ऑफ x इज इक्वल टू, जो कि मेरे पास है 2x + 1। अगर मैं इसके अंदर 3 को रिप्लेस करवा देता हूं x की जगह पे, तो मेरे पास आ जाएगा जी 2 × 3 + 1। सो g ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 + 1 विच इज इक्वल टू 7। तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 3 से तमाम बड़े नंबर, तो बड़े नंबर से मुराद पॉजिटिविटी की तरफ यानी कि +∞ की तरफ मूव करूंगा। सो यहाँ पे मैं 7 को इंक्लूड करूंगा, +∞ को एक्सक्लूड कर दूंगा। तो जो ओवरऑल रेंज आएगी हमारे पास, रेंज ऑफ द फंक्शन, वो हमारे पास क्या आ जाएगी जी -∞ to 2 यूनियन 7 to +∞ ओपन इंटरवल के साथ। तो ये हमारे पास दूसरे फंक्शन जो पीस वाइज फंक्शन है उसकी मेरे पास क्या आ गई जी रेंज भी आ गई। अब हम चलते हैं जो हमारे पास क्वाड्रेटिक और लीनियर है। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए डोमेन और रेंज के हवाले से, क्योंकि ये फंक्शन की मेन टूल होती हैं। अगर जब तक हमें इन मेन टूल की नहीं समझ आएगी तब तक हम कभी भी फंक्शन को समझ नहीं सकते। तो फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने जितने भी ई कैट देना है या आर्मी टेस्ट है या आपके पास एयरफोर्स टेस्ट है या कोई भी टेस्ट है, ठीक है, तो उसमें अक्सर जो है वो क्वेश्चन डोमेन और रेंज के हवाले से पूछे जाते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट पार्ट है डोमेन ऑफ द फंक्शन के हवाले से। इस लेक्चर की आखिरी बात होगी, इसके ऊपर जो डिस्कशन होगी। तो जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 7 जो है वो इसी से रिलेटेड है, वो आपको ट्राई करोगे। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम इंशाल्लाह तबारक ताला उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी x² - 16 over x - 4। तो इसकी हमने डोमेन और रेंज बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी आपके पास रैशनल फंक्शन आ जाए तो डिनोमिनेटर वाला जो भी नंबर होगा उसको आपने डज नॉट इक्वल टू 0 ले लेना है फॉर डोमेन। सो डोमेन मेरे पास है जी x - 4 डज नॉट इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है कि ऑल रियल नंबर जो डोमेन आएगी एक्सक्लूडिंग 4, तो ये हमारे पास डोमेन आ जाएगा। अगर आप इसको इंटरवल के लिहाज से बताएं तो इंटरवल आपके पास -∞ to 4 यूनियन 4 to
प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। लाइक ये आपके पास रियल लाइन है, यहाँ पे आपके पास 4 है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। ये भी नहीं मुझे चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये लेकिन इनके अंदर इन्फिनिट नंबर है, ये मुझे यूनियन बता रहा है कि ये मुझे चाहिए, ये तो इंक्लूड है। जबकि माइनस इन्फिनिटी 4 और प्लस इन्फिनिटी इस डोमेन में एक्सक्लूड होंगे, बाकी हमारे पास इंक्लूड होंगे। अब हम चलते हैं इसकी रेंज के ऊपर। रेंज वेरी इजी है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। रेंज के लिए जी ऑफ एक्स जो है उसको आप सिंप्लीफाई करो, आप इसको लिख सकते हो एक्स प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय नॉट 1 सॉरी 4 एक्स माइनस 4, क्योंकि ये मेरे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो ये कैंसिल आउट। सो जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ गया जी, एक्स प्लस 4। अब जो हमने इसकी डोमेन में से एक्सक्लूड किया है, जो भी नंबर हमने इसकी डोमेन में से एक्सक्लूड किया, वो अगर मैं पुट कर दूं तो जी ऑफ 4 मेरे पास क्या आएगा, 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब है रेंज क्या आएगी, रेंज आपके पास आएगी ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 8। तो ये मेरे पास आ जाएगा जिसका आंसर रेंज और डोमेन के लिए, क्योंकि इसमें मैंने 8 को इसलिए निकाला है क्योंकि जिस नंबर को डोमेन में पुट करने से, डोमेन के लिए फंक्शन में पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था, वही मैंने नंबर रेंज में पुट किया, तो अगर वो नंबर एक्सक्लूड है डोमेन में तो वही नंबर हमारे पास एक्सक्लूड होगा रेंज में। तो ये थी हमारे पास आज की लेक्चर की आखिरी बात। इंशाल्लाह तबारक ताला इसी चैनल के ऊपर आपके साथ फिर मुलाकात होगी, नई क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना खास ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।